वर्षा की दो बहुएं हैं, कोमल और उर्मिला। उर्मिला की शादी से पहले सभी घर वालों को वर्षा और कोमल के हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। लेकिन जब से उर्मिला इस घर में आई है, घर के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ उर्मिला के हाथ का खाना ही पसंद आता है। एक दिन कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, सच में उर्मिला खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन बनाती कैसे है? अरे क्या खाक अच्छा बनाती है। देख, आज मैंने भरमा बैंगन बनाए हैं, सब लोग कितने शौक से खाएंगे। अरे उर्मिला के हाथ का खाना भूल जाएंगे, देखना। हाँ माँ जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन माँ जी, उर्मिला ने ना भिंडी बनाई है, उसकी भिंडी में भी ना हमेशा की तरह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देख लो, आपके बैंगन कहीं यूं ही लुढ़कते ना रह जाए। वर्षा ने कोमल को घूर कर देखा तो वर्षा घबरा कर बोली, माँ जी, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। कोमल अपने ससुर अनिल, पति रोहित और देवर राज को बुला लाती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं और वर्षा सभी को बैंगन परोसती है। इतने में वहाँ पर उर्मिला आ जाती है। अरे माँ जी, आपने बैंगन बनाए हैं, मैंने भिंडी बनाई है, वो भी दीजिए ना। रुकिए, मैं ही दे देती हूँ। उर्मिला सभी को भिंडी परोसती है। जब घर के सभी लोग भिंडी खाते हैं तो बैंगन ऐसे ही छोड़ देते हैं और सभी उर्मिला की बनाई भिंडी की तारीफ करते हैं। उर्मिला बहू, यह भिंडी जरूर तुमने ही बनाई होगी। हाँ पिताजी, मैंने ही बनाई है। दबे इतनी स्वादिष्ट बनी है। हाँ उर्मिला, सच में भिंडी बहुत अच्छी बनी है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थैंक यू भैया। उर्मिला, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम भिंडी जैसी बोरिंग सब्जी को भी एकदम मस्त बना देती हो। सब्जी कोई बोरिंग नहीं होती, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। देखते ही देखते उर्मिला की बनाई भिंडी सबने खा ली और भिंडी खत्म हो गई, लेकिन बैंगन किसी ने नहीं खाया। इस पर कोमल अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, उर्मिला की भिंडी ने आज भी बाजी मार ली और आपके बेचारे बैंगन ऐसे ही पड़े रह गए। अरे बहू, कम मुंह चला। मेरे बैंगन ने उर्मिला की भिंडी से टक्कर लेने की कम से कम हिम्मत तो की, लेकिन है कोई तेरे पास ऐसी सब्जी जो उर्मिला को हरा सके? माँ जी, मैं ना राजमा बहुत अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम कल राजमा ही बनाओगी, देखते हैं। अगले दिन कोमल राजमा बनाने के लिए कमर कस लेती है। वो दिल से और मेहनत करके राजमा बना लेती है। तभी वहाँ पर वर्षा आ जाती है। कोमल, कब बनेगा तुम्हारा राजमा? इतनी देर हो गई। माँ जी, अच्छा खाना बनाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वैसे बन गया है राजमा, आप बस टेस्ट करके बताओ ना कैसे बना है। वर्षा राजमा खाकर कहती है, बहू, बहुत अच्छा बना है राजमा। तो आज तो तेरी देवरानी की छुट्टी हो जाएगी। सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी उर्मिला कहती है, माँ जी, भाभी, आपने राजमा क्यों बना लिया? मैं तो छोले चावल बना चुकी हूँ। बहू, लगता है कोमल ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, ले आओ छोले चावल, सब थोड़ा थोड़ा चख लेंगे। उर्मिला छोले चावल लेकर आ जाती है और सभी छोले चावल खाने के बाद कहते हैं, अरे बहू, छोले चावल तो बहुत अच्छे बने हैं, लाओ मुझे थोड़ा और दो। हाँ, लीजिए ना। उर्मिला, हमेशा की तरह छोले चावल भी बहुत अच्छे बने हैं। क्या मिलाया है तुमने इसमें? कुछ भी नहीं मिलाया, जैसे घर में बनाते हैं वैसे ही बनाया है। उर्मिला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया है। ऐसे छोले चावल तो मैंने कभी नहीं खाए। हमेशा की तरह इस बार भी उर्मिला के छोले जंग जीत गए और कोमल की राजमा ने हार मान ली। माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया? मैंने कितने मन से बनाया है। हाँ कोमल, राजमा अच्छा बना है, लेकिन अफसोस छोले ज्यादा अच्छे बने हैं। समझ में नहीं आता क्या जादू है छोटी बहू के हाथों में। वे दोनों बात कर ही रही थी कि तभी रोहित ने उर्मिला को आवाज देते हुए कहा, उर्मिला, उर्मिला। जी भैया। उर्मिला, कल मेरे बॉस के साथ ऑफिस के कुछ लोग भी खाने पर आ रहे हैं, तुम प्लीज अच्छा सा खाना कुछ बना देना। क्यों जी, उर्मिला क्यों बनाएगी? मैं क्यों नहीं बना सकती? देखो, अगर मेरे बॉस नहीं आते तो कोई बात नहीं थी, तुम खाना बना लेती तो चल जाता, लेकिन मैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, इसलिए प्लीज़ तुम खाना मत बनाना। उर्मिला, प्लीज़ तुम कल की सारी तैयारी कर देना। हाँ
अगले दिन उर्मिला बहुत अच्छा खाना बनाती है। रोहित के बॉस और दोस्त सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं। रोहित, इतना लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। यार तुमने कहाँ से मंगवाया इतना टेस्टी खाना? नहीं, ये खाना मैंने कहीं से नहीं मंगवाया, बल्कि मेरे छोटे भाई की वाइफ उर्मिला ने बनाया है। अपने पति के मुंह से उर्मिला का नाम सुनते ही कोमल जल भुनकर राख हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उर्मिला के हाथों के बने खाने की तारीफ करते रहते हैं। अब घर वाले ही नहीं बल्कि बाहर वाले भी उर्मिला के हाथों के बने खाने की तारीफ कर रहे हैं। बहू ऐसे ही होता रहा तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं, इसलिए हमें कुछ करना होगा। अब कोमल और वर्षा उर्मिला की जासूसी करने लगी। वो जब भी किचन में होती तो दोनों चुपके से उसे देखती। अरे कोमल, थोड़ा उधर हो जाना, देखने दे उर्मिला हल्दी के बाद क्या डालेगी। माँ जी, हल्दी के बाद मिर्ची डालिए शायद। अरे तेरे शायद के चक्कर में ही तो वो बाजी मार जाती है। चल परे हट, देखने दे कैसे बना रही है बहू खाना। दोनों चुपके से देख रही थी कि तभी राज उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, क्या हो रहा है? वर्षा और कोमल घबरा जाती हैं। कुछ नहीं, तू कब आया? हम तो उर्मिला को देख रहे थे। उर्मिला को? वो तो दिन भर आपके साथ ही रहती है, उसके सींग उगाए हैं क्या? अरे पागल, क्या बोल रही है ये? अरे बेटा, हम तो किचन देख रहे थे। वो पेंट करवाना है ना, तो कलर डिसाइड कर रहे थे कि किचन में कौन सा पेंट करवाए। माँ जी, मैं ना अभी पेंट वालों को फ़ोन करती हूँ, उससे रेट भी पता कर लेती हूँ कितने रुपए लगेंगे। दोनों सास बहू राज से झूठ बोलकर वहाँ से खिसक जाती हैं। माँ जी, आज तो बच गए। लगता है हमें उर्मिला की जासूसी करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई हमें पकड़ ही लेगा। माँ जी, हम उसे सीधा जाकर क्यों नहीं पूछ लेते कि वो क्या डालती है खाने में? मैं नहीं कभी पूछने वाली। अरे जुम्मा 4 दिन हुए हैं उसे आए और मैं उससे पूछूंगी? मैं जाती हूँ यहाँ से, तुम्हें पूछना है तो खुद ही पूछ लो। मम्मी, अब आप ही कोई रास्ता निकालो कि हम कैसे पता लगाए कि वो खाना कैसे बनाती है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बड़ी आई दिमाग वाली, दिमाग होना भी तो चाहिए। चलो यहाँ से। अब दोनों यही सोचती रहती है कि वर्षा से अच्छा खाना कैसे बनाया जाए। इसलिए वर्षा कुकिंग की बहुत सारी मैगजीन खरीद कर लाती है और कोमल सोशल नेटवर्किंग साइट से खाने की रेसिपी देखकर खाना बनाने लगी। लेकिन दोनों ही उर्मिला जैसा खाना नहीं बना पाती। अब कोमल वर्षा से कहती है, अब ना उर्मिला जैसा खाना बनाने के लिए मेरे पास एक रास्ता बचा है। और वो रास्ता क्या है? हमें हर समय उर्मिला के साथ रहना होगा, साए की तरह उसका पीछा करना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि वो कैसे बनाती है खाना। ठीक कह रही हो तुम। अब कोमल और वर्षा को घर के काम के अलावा एक और काम मिल गया और वो था उर्मिला के साथ रहना। दोनों में से एक हर समय उर्मिला के साथ लगी रहती। उर्मिला को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। ये माँ और भाभी को क्या हो गया है? हर समय साई की तरह पीछे पड़ी रहती हैं। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोमल और वर्षा आपस में बात करती हैं। बहू, कोई फायदा हुआ उर्मिला का पीछा करने से? वो तो परेशान हो गई होगी, लेकिन मैं भी परेशान हो गई हूँ उसकी जासूसी करते करते। माँ, एक बात तो है, लेकिन पता नहीं हमारे कितने काम की है। मैंने अक्सर देखा है कि वो खाने में जो मसाले डालती हैं वो अलग डिब्बे में रखती हैं। जो मसाले आप लाती है ना, वो डिब्बे तो ये खोलती ही नहीं। मैंने भी कई बार इसके मसाले देखे हैं। चल कर देखते हैं कि उन डिब्बों में उर्मिला ने रखा क्या है। अभी नहीं माँ जी, रात होने दो। जब उर्मिला सो जाएगी तब हम किचन में जाकर देखेंगे। रात में जब सब सो गए तो कोमल और वर्षा किचन में जाती हैं और किचन में जाकर मसाले के डिब्बे ढूंढती हैं और उन्हें वो डिब्बा मिल जाता है। दोनों एक एक करके सारे डिब्बे खोल कर देखती है। इन डिब्बों में तो मसाले हैं, लेकिन ये मसाले तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं लेकर आती हूँ। हाँ माँ जी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उर्मिला ने उन्हें अलग डिब्बों में क्यों रखा हुआ है। माँ जी, हो ना हो उर्मिला ने ज़रूर इनमें कुछ मिलाया होगा, नहीं तो अलग क्यों रखती। और खाना तो वैसे ही बनाती है जैसे हम बनाते, लेकिन इसका बनाया खाना सबको पसंद आता है। अगले दिन भी वर्षा और कोमल मसालों के बारे में सोच ही रही थी, तभी उर्मिला का भाई वहाँ आ गया। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ क्या हाल है?
सब ठीक तो है ना? अचानक कैसे आना हुआ? वो क्या है ना माँ जी, उर्मिला दीदी ने कुछ मसाले मंगाए थे तो वही लेकर आया हूँ। ये लीजिए मसाले, चलता हूँ मैं। अरे बेटा, अभी आया है, थोड़ा आराम तो कर ले और अपनी बहन से तो मिल ले। हाँ आंटी, दीदी से मैं फ़ोन पर बाद में बात कर लूँगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ मैं। उर्मिला के भाई के जाने के बाद वर्षा उर्मिला को आवाज़ लगाती है। उर्मिला, उर्मिला। हाँ माँ जी। तूने अपने मायके से मसाले मंगवाए थे? तेरा भाई आया था और मसाले देकर चला गया। हाँ माँ जी, मैं ना अपने मायके से ही मसाले मंगवाती हूँ। वो क्या है ना माँ जी, मेरी माँ घर में ही मसाले तैयार करती हैं, इसलिए बाहर के पैकेट वाले मसाले मुझे पसंद नहीं, उनमें मिलावट होती है ना। तो मैं तो अपने मायके से ही मसाले मंगवाती हूँ और उन्हीं मसालों से खाना बनाती हूँ, तभी तो आप सबको मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आता है। अच्छा बहू, तो तू अपने मायके से मंगवाती है मसाले, लेकिन तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी, इसमें बताने जैसा क्या है? खैर दीजिए मुझे ये मसाले, मैं डिब्बों में पलट कर आती हूँ। उर्मिला अपनी सास के हाथ से मसाले लेकर चली जाती है। वर्षा और कोमल को अपने बर्ताव पर बहुत हंसी आ रही थी कि उन्होंने छोटी सी बात के लिए उर्मिला की जासूसी की। अब वर्षा अपने घर के लिए मसाले अपनी छोटी बहू के मायके से ही मंगाने लगी और उर्मिला के बनाए खाने की तरह घर के सभी लोग वर्षा और कोमल के बनाए खाने की भी तारीफ करने लगे। दिव्या की शादी अभिनव के साथ हुई थी। दिव्या और अभिनव एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अभी उनकी शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। शादी के बाद अपने मायके से विदा होने के बाद दिव्या एक बार भी वापस अपने मायके नहीं गई थी, लेकिन शादी को 15 दिन हो चुके थे, इसलिए दिव्या के मायके वालों ने दिव्या, अभिनव और उसके सास ससुर को खाने के लिए आमंत्रित किया था। इस बात को लेकर दिव्या बहुत एक्साइटेड थी। जानते हैं अभिनव, मेरी मम्मी ना वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो नई नई चीज़ें खाने का बहुत शौक है। आप मुझे बता दो आपको क्या पसंद है, मैं मम्मी से कह दूंगी, वो आपकी पसंद का खाना बना कर रखेंगी। अगर ऐसी बात है तो अपनी मम्मी को कहना कि मुझे दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी जी पापा जी को क्या पसंद है? उन्हें भी दाल मखनी बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो जो भी तुम्हारी मम्मी बनाएंगी हमें सब कुछ अच्छा ही लगेगा। जानते हैं अभिनव, मैं बहुत खुश हूँ। एक तो शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही हूँ और दूसरी बात ये कि वो भी सारे ससुराल वालों के साथ। हाँ दिव्या, मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे भी तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो और तुम इतनी खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अभिनव, आपको नहीं लगता हमें मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहिए? अरे मम्मी पापा के लिए भी और तुम्हारी छोटी बहन नंदिनी के लिए भी। देखो ऐसे खाली हाथ जाते हुए तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं ना सबके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ और मम्मी जी पापा जी से कह देती हूँ कि वो शाम को टाइम पर तैयार हो जाएंगे ताकि हम सब जल्दी से मेरे मायके पहुँच जाएं। तभी वहाँ पर दिव्या की सास आती है। अरे क्या बात है दिव्या बहू, आज तो बहुत चहक रही हो। हाँ मम्मी जी, अपने मायके जा रही हूँ ना, और वो भी आप सब लोगों के साथ। तुम्हारी मम्मी ने वैसे अच्छा किया, वरना मैंने तो देखा है अक्सर लड़की वाले सिर्फ अपनी लड़की और दामाद को ही खाने पर बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने तो हमें भी बुलाया है। भाई यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मम्मी जी, अब आप लोग पराए थोड़ी ना हैं, आप भी तो मेरे मम्मी पापा ही हैं। आप लोग साथ में चलेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम जाओ और जल्दी से सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आओ और शाम को सुंदर सी साड़ी पहन कर चलना। अब तुम उस घर की बेटी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हो। जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। शाम के वक्त दिव्या, अभिनव और दिव्या के सास ससुर दिव्या के मायके पहुंचते हैं, जहां पर दिव्या के मम्मी पापा और नंदिनी उनका स्वागत करते हैं। अरे दीदी, जीजा जी, आइए आइए। आज तो आप दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं। लगता है शादी का ग्लो चमक रहा है चेहरे पर। अरे कुछ भी बोलती है तू, घर में घुसते ही छेड़ना शुरू कर दिया तूने। मेरा तो हक बनता है। वैसे मेरे लिए कुछ लाई हो या नहीं? तुम चिंता मत करो नंदिनी, तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई है। बहन जी, भाई साहब बैठिए, हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। हमें खाने पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बहाने सब लोग एक साथ मिल बैठ कर बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। अरे भाई साहब, कैसी बात करते हैं, अब तो हम एक परिवार हो चुके हैं। अब जब मर्जी हमारे घर आइए, इस तरह मिलना जुलना रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। वैसे शकुंतला जी,
क्या खास बनाया है आपने हमारे लिए? जानती हैं आपकी बेटी दिव्या आपकी बहुत तारीफ करती है। आंटी, दिव्या दीदी ठीक कहती है। एक्चुअली मम्मी को ना शुरू से ही कुकिंग का बहुत शौक है। हम दोनों बहनों को तो वो हाथ भी नहीं लगाने देती किचन में। अगर इन दोनों को हाथ लगाने दूंगी ना तो सारे किचन का सत्यानाश करके रख देंगी। इसका मतलब तो ये हुआ सासू माँ कि दिव्या को अच्छा खाना बनाना नहीं आता। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। और चिंता मत करिए, दिव्या ने मुझे फ़ोन पर बता दिया था। मैंने आप सबकी पसंद का खाना बनाया है और आपके लिए तो स्पेशल दाल मखनी बनाई है। क्या बात है बहन जी, दाल मखनी तो मुझे भी बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने दाल मखनी बनाई है ना तो समझ लीजिए सारी की सारी तो अभिनव के पापा ही ख़त्म करने वाले हैं। दिव्या के मायके में हंसी खुशी का माहौल था। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातचीत खत्म होने के बाद दिव्या के पापा कैलाश ने सबको खाने के लिए कहा। अब आप सब लोग आइए, हम लोग खाना खा लेते हैं। नंदिनी बेटा, ज़रा अपनी मम्मी की हेल्प कर दो। मैं अभी आती हूँ, मैं भी मम्मी की हेल्प करूँगी। अरे नहीं बेटा, आज नहीं। आज तो तू हमारे यहाँ खाना खाने आई है। अगली बार जब आएगी ना तब मेरी हेल्प करना। कुछ देर बाद शकुंतला और नंदिनी दोनों ही खाना टेबल पर लगाते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। खाने की खुशबू से सब लोगों की भूख बढ़ गई थी। अरे नंदिनी, सारी चीज़ें तो हम लोग लेकर आ गए, लेकिन दाल मखनी का कैसरोल तो अंदर ही रह गया। ज़रा लेकर आना। मम्मी मैं तो भूल ही गई थी, अभी लेकर आती हूँ। नंदिनी जैसे ही किचन के अंदर दाल मखनी लेने के लिए जाती है, दाल मखनी का कैसरोल उसके हाथ से गिर जाता है और सारी दाल ज़मीन पर गिर जाती है। काफ़ी देर तक नंदिनी रसोई से बाहर नहीं आती तो शकुंतला रसोई के अंदर जाती है और ज़मीन पर गिरी दाल देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या कर दिया तूने? अब हम दिव्या के ससुराल वालों को क्या परोसेंगे मम्मी? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं जल्दी से होटल से दाल मखनी ऑर्डर कर देती हूँ। अरे लेकिन वहाँ से आते आते बहुत देर लग जाएगी। पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। शकुंतला रसोई से निकलकर बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, अब खाली हाथ आ गई? कहाँ है आपकी स्पेशल दाल मखनी? वो ना नंदिनी गरम करके लेकर आ रही है। उसके बाद जब काफ़ी देर हो जाती है तो शकुंतला वापस रसोई में जाती है। तुमने अभी तक ऑर्डर नहीं किया? मम्मी मैंने कई सारे होटल में पता किया, लेकिन आज दाल मखनी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब क्या होगा? होना क्या है, सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। इतनी जल्दबाजी में मैं और कोई सब्जी भी तो नहीं बना सकती। एक काम करते हैं, हम जाकर उन लोगों को सब कुछ सच सच बता देते हैं, क्योंकि वैसे भी थोड़ी देर में उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पहली बार बेटी और उसकी ससुराल वाले खाने पर आए हैं और तुझे आज ही ये सब करना था। पर मम्मी मैं क्या करूं? मैं फिर से किसी होटल में ट्राई करती हूँ। शकुंतला एक बार फिर रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी, दाल मखनी कहाँ है? सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं। अरे वो क्या हुआ, मैंने नंदिनी से कहा था कि उसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल दें, और नींबू भी वो भूल गई थी, बस वही तैयार करने में लगी हुई है। लगता है आज तो मम्मी जी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल दाल मखनी खिलाने वाली है, इसलिए इतनी देर लग रही है। शकुंतला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को क्या कहे, लेकिन तभी शकुंतला की नज़र अचानक अपने रसोई के दरवाजे की तरफ जाती है, जहाँ पर नंदिनी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक कैसरोल लेकर खड़ी थी। शकुंतला इशारे ही इशारे में नंदिनी से पूछने की कोशिश करती है कि वो आखिर क्या लेकर आई है, लेकिन वो तो बस मुस्कुराते हुए कैसरोल टेबल पर रख देती है। इंतज़ार खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं दामाद जी, अब आप खाइए हमारे घर की बनी हुई स्पेशल दाल मखनी, मज़ा आ जाएगा आपको। आप खाकर देखिए और मुझे बताइए कि मैंने आपसे जितनी तारीफ़ की थी उसमें ज़रा भी कोई कमी निकले ना तो मेरा नाम बदल देना। इन सब की बातें सुनकर शकुंतला बुरी तरह से घबरा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नंदिनी ने किया क्या है। जैसे ही दिव्या कैसरोल का ढक्कन खोलती है, उसमें दाल मखनी की जगह नॉर्मल दाल देखकर भौचक्की रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि दिव्या कुछ कह दे, शकुंतला बीच में ही टोक देती है। लीजिए ना, आप सब लोग लीजिए ये स्पेशल दाल मखनी। अरे बहन जी, लेकिन ये दाल मखनी नहीं है, ये तो नॉर्मल काली दाल लग रही है। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। आप जानती हैं, ये रेसिपी मैंने स्पेशल यूट्यूब पर देखी थी। लेकिन मम्मी जी, बिना राजमा के दाल मखनी का क्या मतलब? अरे दामाद जी, अब आप देखिए ना, आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा भी आने वाले थे, और इस उम्र में राजमा पेट के लिए थोड़ा भारी हो जाता है,
तो बस इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी कोई रेसिपी देखती हूँ जो दाल मखनी भी हो और ना भी हो। अरे वाह वाह बहन जी, इतना ध्यान तो कोई किसी का नहीं रखता। आपने हमारी सेहत का इतना ध्यान रखा, इसके लिए शुक्रिया। सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन तभी दिव्या की सास रसोई में जाती है। शकुंतला और नंदिनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो जैसे ही रसोई में पहुंचती है, उसने ज़मीन पर पड़ी दाल मखनी देखी। अच्छा, तो ये बात है, ये राज है आपकी स्पेशल दाल मखनी के पीछे। माफ़ करना बहन जी, दरअसल ना दाल मखनी गिर गई, इसलिए मुझे वो सब बहाना लगाना पड़ा। सॉरी आंटी, ये सब मेरी वजह से हुआ। नंदिनी और शकुंतला की बात सुनकर सास हंसने लगती है। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। वैसे नंदिनी का आइडिया बुरा नहीं था।